मैक्सिको में रविवार को एक सैन्य अभियान में जलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल यानी सीजेएनजी के नेता नेमेसियो रूबेन ओसेगुएरा सर्वेंटेस, जिसे एल मैंचो कहा जाता है, की मौत हो गई। यह घटना जलिस्को राज्य के तापलपा शहर में हुई, जहां वह घायल हुआ और मैक्सिको सिटी ले जाते समय उसकी मौत हुई। अमेरिका ने खुफिया जानकारी दी थी। मौत के बाद कार्टेल सदस्यों ने कई राज्यों में हिंसा फैलाई, गाड़ियां जलाकर सड़कें जाम की और हवाई अड्डे भी प्रभावित किए। राष्ट्रपति क्लाउडिया शाइनबाम ने कहा कि ज्यादातर इलाके सामान्य हैं, लेकिन सुरक्षा चिंताएं बढ़ गई हैं। यह कार्टेल फेंटेनिल तस्करी के लिए कुख्यात था और मैंचो की मौत बड़ा झटका है। नेमेसियो रूबेन ओसेगुएरा सर्वेंटेस एक कुख्यात मैक्सिकन ड्रग लॉर्ड था, जिसे एल मैंचो के नाम से जाना जाता था। वो जलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल यानी सीजेएनजी का संस्थापक और नेता था, जो मैक्सिको का सबसे शक्तिशाली और हिंसक अपराधी संगठन माना जाता है। मैंचो का जीवन गरीबी से शुरू होकर वैश्विक ड्रग तस्करी के साम्राज्य तक पहुंचा। उसने अमेरिका में फेंटेनिल और अन्य नशीले पदार्थों की बड़ी मात्रा में तस्करी की, जिससे हजारों लोगों की मौतें हुई। उसकी गिरफ्तारी के लिए अमेरिका ने $10 मिलियन का इनाम रखा था। वो हिंसा के लिए कुख्यात था, जिसमें पुलिस और सैनिकों पर हमले शामिल थे। 2026 में उसकी मौत ने मैक्सिको में अशांति फैला दी है। इस पूरे मामले पर विस्तार से चर्चा जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं एल मैंचो के जीवन की। नेमेसियो रूबेन ओसेगुएरा सर्वेंटेस, जिसे एल मैंचो के नाम से जाना जाता है, की जिंदगी एक गरीब किसान परिवार से शुरू होकर दुनिया के सबसे खतरनाक ड्रग लॉर्ड बनने के अंत में मौत तक की कहानी है। 17 जुलाई 1966 को एल मैंचो का जन्म मैक्सिको के मिचोआकान राज्य के छोटे ग्रामीण शहर अगुइलीला में हुआ था। यह इलाका बहुत गरीब था, जहां ज्यादातर लोग एवोकाडो की खेती करके मुश्किल से गुजारा करते थे। उसके पिता रूबेन ओसेगुएरा एक साधारण छोटे किसान थे, जो परिवार को चलाने के लिए दिन रात मेहनत मशक्कत करते थे, लेकिन कमाई बहुत कम होती थी। माँ सर्वेंटेस परिवार से थी और घर के सारे कामों को संभाला करती थी। नेमेसियो 5 भाई बहनों में से एक था। परिवार में नैतिक मूल्य जरूरी थे, लेकिन भयंकर आर्थिक दबाव और गरीबी ने उन्हें गलत रास्ते की ओर धकेल दिया। बचपन से ही उसे भोजन की कमी और शिक्षा की कमी का सामना करना पड़ा। इलाका पहले से ही कोकीन और हेरोइन उत्पादक के लिए कुख्यात था, इसलिए ड्रग तस्करी की दुनिया उसके आसपास ही मौजूद थी। छोटी उम्र में ही नेमेसियो ने खेती में काम शुरू कर दिया और मजदूरी करने लगा। 1970 के दशक में गरीबी के कारण उसने स्कूल छोड़ दिया, प्राइमरी भी पूरी नहीं की। 6ठी कक्षा में पढ़ाई छूट गई। अगुइलीला में शिक्षा की कोई अच्छी सुविधा नहीं थी, इसलिए वो खेती में ही मदद करता रहा। कोई औपचारिक शिक्षा नहीं मिली, लेकिन वो जिंदगी से बहुत कुछ सीखता गया और चालाक बन गया। परिवार में कोई बड़ा सहारा नहीं था, इसलिए वो खुद पर ही निर्भर हो गया। छोटी उम्र में ही स्थानीय ड्रग तस्करों के संपर्क में आ गया। 1980 के दशक में बेहतर जिंदगी की तलाश में नेमेसियो ने अवैध रूप से अमेरिका जाने का फैसला किया। वो कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को इलाके में बस गया। वहां छोटे मोटे काम किए, लेकिन जल्द ही ड्रग तस्करी की दुनिया में शामिल हो गया और हेरोइन बेचना शुरू कर दिया। उसकी पत्नी रोजालिंडा गोंसालेज वालेंसिया एक ड्रग परिवार से थी, जिससे उसके रिश्ते और मजबूत हुए। उसकी शादी 1996 में हुई और 3 बच्चे हुए। जेसिका जोहाना ओसेगुएरा गोंजालेस उर्फ ला नेग्रा, रूबेन ओसेगुएरा गोंजालेस उर्फ मैंचिटो और लाइशा मिशेल ओसेगुएरा गोंजालेस। परिवार के कई सदस्य कार्टेल में शामिल थे, जैसे ससुर अम्बोडिया गोंजालेस मिलेनिया कार्टेल से जुड़े थे और साले एरिक वालेंसिया साल्जार L85। परिवार की वजह से ड्रग व्यापार में उसे काफी आसानी मिली। उसकी परवरिश ने उसे कठोर और लड़ाकू बनाया और वो कभी पीछे नहीं हटा। 1987 में नेमेसियो की पहली गिरफ्तारी हुई हेरोइन बेचने के आरोप में, लेकिन वो रिहा हो गया। 1992 में अमेरिका में गिरफ्तार हुआ। 1994 में कैलिफोर्निया की अदालत ने उसे हेरोइन वितरण की साजिश के लिए 3 साल की सजा भी सुनाई और वो 3 साल जेल में भी रहा। 1997 में जेल से रिहा होने के बाद उसे डिपोर्ट कर मैक्सिको भेज दिया गया। मैक्सिको लौटकर वो मिलेनियो कार्टेल में शामिल हो गया, जो वालेंसिया परिवार का था। 2000 के दशक की शुरुआत में वो इस कार्टेल का प्रमुख सदस्य बन गया। 2007 में एरिक वालेंसिया L85 के साथ मिलकर उसने जलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल यानी सीजेएनजी की स्थापना की। 2009 और 10 में मिलेनियो कार्टेल के नेताओं की गिरफ्तारी या मौत के बाद नेमेसियो ने बदला लिया और सीजेएनजी को बहुत मजबूत बना दिया। 2010 तक यह कार्टेल काफी ताकतवर हो गया। नेमेसियो ने फेंटेनिल, मेथ और कोकीन की तस्करी को तेजी से बढ़ाया।
जो अमेरिका, यूरोप और एशिया तक पहुंच गई। 2011 में सीजेएनजी ने सिनालोआ कार्टेल से अलग होकर अपना विस्तार किया और पुलिस पर कई हमले किए। 2012 में अमेरिका ने उसे वांछित सूची में डाला। 2013 में सीजेएनजी मैक्सिको के सबसे बड़े कार्टेलों में शामिल हो गया। फिर 2015 में जालिस्को में सैन्य हेलीकॉप्टर गिराया गया, जिसमें 9 सैनिक मारे गए। नेमेसियो हमेशा छिपा रहता था और सुरक्षा के कई लेयर बनाए रखते था। 2016 में उसकी पत्नी रोजालिंडा गिरफ्तार हुई। 2017 में बेटा रूबेन मैंचिटो अमेरिका में गिरफ्तार हुआ। फिर 2018 में डीईए ने उसके सिर पर $10 मिलियन और बाद में $15 मिलियन का इनाम भी रखा। सीजेएनजी ने मैक्सिको में भयंकर आतंक मचाया, हजारों हत्याएं की, पुलिस और सैनिकों पर हमले भी किए। अमेरिका में फेंटेनिल संकट के लिए उसे जिम्मेदार ठहराया गया। वो जबरन वसूली, मानव तस्करी और तेल चोरी जैसे अपराधों में शामिल था। परिवारवाद का आरोप लगा क्योंकि उसके बच्चे भी कार्टेल में थे। 2019 में बेटी जेसिका गिरफ्तार हुई। 2020 में सीजेएनजी ने कोविड महामारी के दौरान मदद का दिखावा किया, लेकिन जेसिका को 30 महीने की सजा मिली और 2022 में वो रिहा हो गई। 2021 में मैक्सिको सरकार ने बड़ा ऑपरेशन चलाया, लेकिन नेमेसियो बच निकला। 2022 में अमेरिका ने फेंटेनिल तस्करी के लिए नए आरोप लगाए और उसके साले एरिक वालेंसिया को गिरफ्तार किया। 2023 में वो कई हमलों में शामिल रहा। 2024 में एरिक वालेंसिया फिर गिरफ्तार हुआ और बेटे रूबेन को सितंबर 2024 में दोषी ठहराया गया। 2025 में ट्रंप प्रशासन ने सीजेएनजी को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया। बेटे रूबेन को 7 मार्च 2025 को आजीवन कारावास के साथ 30 साल अतिरिक्त सजा मिली और $6 बिलियन से ज्यादा की संपत्ति जब्त की गई। फरवरी 2025 में अमेरिका ने उसे 29 वांछित कार्टेल सदस्यों की सूची में शामिल किया। अगस्त 2025 में मैक्सिको में बड़े हमले हुए। आखिरकार 22 फरवरी 2026 को जलिस्को के तापलपा में एक सैन्य अभियान के दौरान नेमेसियो घायल हो गया। मैक्सिकन सेना उसे पकड़ने की कोशिश करती रही। गोलीबारी में वो बुरी तरह घायल हुआ और मैक्सिको सिटी ले जाते समय उसकी रास्ते में ही मौत हो गई। अमेरिका ने इस ऑपरेशन के लिए खुफिया जानकारी मुहैया कराई थी। उसकी मौत के बाद सीजेएनजी के सदस्यों ने कई राज्यों में हिंसा फैला दी, गाड़ियां जलाई, सड़कें जाम की और हवाई अड्डे भी प्रभावित हुए। नेमेसियो की जिंदगी गरीबी से शुरू होकर वैश्विक अपराध की दुनिया के शीर्ष तक पहुंची। बचपन में एवोकाडो की खेती और मजदूरी से लेकर अमेरिका में छोटी तस्करी, फिर मैक्सिको लौटकर मिलेनियो कार्टेल और 2007 में सीजेएनजी की स्थापना तक उसका सफर रहा। 2015 का हेलीकॉप्टर हमला उसके करियर का सबसे बड़ा और कुख्यात पल था। परिवार के सदस्यों की गिरफ्तारियां 2016 से 2019 के बीच हुई, लेकिन वो खुद हमेशा छुपा रहा। 2025 में आतंकवादी संगठन घोषणा ने उस पर बहुत दबाव बढ़ा दिया। अंत में 2026 का सैन्य अभियान उसकी मौत का कारण बना। उसकी मौत से कार्टेल में नेतृत्व का संकट पैदा हो सकता है। अपराध की दुनिया कितनी खतरनाक और क्रूर है, यह उसकी पूरी कहानी साफ साफ बताती है। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।